जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, अगर उनका नाम लेने मात्र से आपका हृदय भर आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। मित्रों, एक बात आज गांठ बांध लीजिए। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान श्री कृष्ण की वाणी अवश्य सुने। ये वाणी केवल शब्द नहीं है, ये वो अमृत है जो आपकी जिंदगी को भीतर से बदल देती है। तो आइए बिना एक पल गवाए इस दिव्य वाणी को अपने हृदय में उतारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे जीवन में आराम प्रिय है, जिसे मेहनत से डर लगता है, वो भला कैसे सफल होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए मित्रों, अपने काम को कल पर मत छोड़िए। जो समय की कीमत नहीं समझता, समय उसे कभी माफ नहीं करता और अंत में उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। एक बार महादानी कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना दर्द उड़ेल दिया। उनकी आंखें भरी हुई थीं, आवाज कांप रही थी। कर्ण ने कहा, हे प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार किया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का नहीं था। हे कृष्ण, मैंने क्या पाप किया था? कर्ण की वेदना असीम थी, उनका हृदय टूटा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने धीरे से, बड़े प्रेम से कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ, मैं एक कारागार में था। जन्म लेते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में खड़ी थी। उसी रात मुझे अपने माँ बाप से बिछड़ना पड़ा। मुझे एक गरीब परिवार में पला बढ़ना पड़ा। मैंने अपने हाथों से गायों का गोबर उठाया। जब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता था, तब मुझ पर जानलेवा हमले हुए। मुझे बार बार मारने की कोशिश की गई। बचपन में न कोई शिक्षा थी, न महल था, न गुरुकुल था, न विशाल सेना। फिर भी मेरा मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। और फिर कृष्ण रुके और बोले, हे कर्ण, जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी बार अपमान सहना पड़े। महत्वपूर्ण यह है कि उस अपमान का उत्तर तुम कैसे देते हो। तुम्हारे पास ज्ञान है, शक्ति है, साहस है। इन पड़कारों को पार करके आगे बढ़ना, यही असली वीरता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, जब खुद भगवान का जीवन इतने दर्द से भरा था, तो हम अपने छोटे छोटे दुखों में क्यों टूट जाते हैं? जो मनुष्य जीवन में सफल होना चाहता है, उसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, आत्मा अजर है, अमर है, अटूट है। तो फिर तुम क्यों डरते हो? गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। जो कुछ नहीं करते, वो दूसरों की बुराइयां ढूंढते ढूंढते अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जब जरूरत पूरी हो जाती है, इज्जत भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी जरूरत खुद बनो। बोलना सीखो, नहीं तो पूरी जिंदगी सुनते रहोगे। और उड़ने में कोई बुराई नहीं, बस इतना ऊंचा उड़ो जहां से जमीन साफ दिखे। चिंता उतनी करो जितनी काम के लिए जरूरी हो, इतनी नहीं कि जिंदगी ही खत्म हो जाए। तुम कितनी भी समझदारी से बोलो, सुनने वाला अपनी योग्यता के अनुसार ही अर्थ निकालेगा। इसलिए शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दो। विश्वास रखो मित्रों, जो तुम्हें भूल चुके हैं वो भी याद करेंगे। बस उनके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी की कहानी यही है, इसमें मनपसंद पात्र नहीं मिलते। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजा उठता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारे चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उन्हें आंसुओं से धोने मत दो, क्रोध से मिटने मत दो। अब श्री कृष्ण की एक बहुत जरूरी शिक्षा सुनिए। 5 जगह हमेशा चुप रहो। पहला, जहां तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत ना हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद पछताना पड़े। तीसरा, जहां तुम्हारी बात से किसी का दिल दुखे। चौथा, जब तुम गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां तुम्हारी समझदारी सुनने वाला कोई न हो। इन 5 बातों को याद रख लो और देखो जिंदगी कितनी सरल हो जाती है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, जो सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और आत्मा में सभी प्राणियों को, वही सच्चा योगी है। मित्रों, अब मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूं।
ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा सत्य छुपा है जो आपकी सोच बदल देगा। एक समय की बात है, एक गरीब माली राजा के महल में काम करता था। उसने राजमहल के बाग में तरह तरह के फलों के पेड़ लगाए थे। जब भी फल पकते, वो टोकरी भरकर राजा के सामने रख देता। एक दिन बगीचे में आम, अंगूर और नारियल तीनों फल आए थे। माली सोचने लगा, आज महाराज के लिए कौन सा फल लेकर जाऊं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में आया, अंगूर ले चलता हूं। और वो टोकरी भरकर राजा के पास पहुंच गया। उस दिन राजा बहुत चिंतित थे। उन्हें खबर मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा हमला करने की तैयारी में है। वो गहरे विचारों में डूबे थे। माली चुपचाप टोकरी रखकर एक तरफ बैठ गया। राजा सोचते सोचते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगे। वो आधा अंगूर खाते और आधा फेंक देते, जो माली के ऊपर जा गिरता। जब जब अंगूर माली को लगता, वो कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। राजा का ध्यान इस पर नहीं था। फिर एक बार और अंगूर माली पर गिरा और माली ने फिर कहा, भगवान तू सच में बड़ा दयालु है। इस बार राजा ने माली की ओर देखा, आश्चर्य से पूछा, माली, मैं तुम पर जूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान दयालु है। इसमें भगवान की दया कहां से आई? माली ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आज बगीचे में 3 फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच ही रहा था कि कौन सा लेकर आऊं। भगवान की कृपा से मेरे मन में आया कि अंगूर लाऊं, और मैं अंगूर लाया। महाराज, अब सोचिए, अगर मैं आम या नारियल लाता तो जब आप उन्हें मेरे ऊपर फेंकते तो मेरे हाल का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भगवान बड़ा दयालु है। राजा ये सुनकर एकदम ठहर गए। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उन्होंने सोचा, मैं व्यर्थ ही इतना चिंतित था। भगवान की कृपा से समय रहते मुझे पड़ोसी राज्य की योजना का पता चल गया। ये भी तो उनकी दया ही है। राजा ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया, राज्य की रक्षा की तैयारी की, और जब युद्ध हुआ, राजा की विजय हुई। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, समय का चक्र ऐसा ही है। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान का शुक्र मानना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं, जबकि जरूरत इसके उलट है। अच्छे समय में भगवान का धन्यवाद करो और बुरे समय में भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो बुरा समय तुम्हें उससे भी बड़े बुरे समय के लिए तैयार कर रहा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझ पर निर्भर रहते हैं, मैं उन्हें इस संसार सागर से उबार लेता हूं। इसलिए याद रखो मित्रों, जब दुनिया साथ छोड़ दे, ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। छोटी समस्याओं से घबराओ मत, सकारात्मक रहो, समाधान सोचो, समस्या नहीं। मुश्किल परिस्थिति तुम्हारी मजबूती की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: अधिक नींद, क्रोध, डर, थकान और काम टालने की आदत। इन 5 से बचो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। जो काम तुम कर रहे हो, उससे प्रेम करो, तुम जरूर सफल होगे। पढ़ते पढ़ते बच्चा चलना सीखता है, डूबते डूबते इंसान तैरना सीखता है, ठोकर खाकर ही इंसान संभलना सीखता है। तो मित्रों, हिम्मत रखो, आज कठिन है, कल बेहतर होगा और परसों सुनहरा होगा। भगवद गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मित्रों, कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, बस शर्त यही है, जो घिसेगा वही चमकेगा। जीवन में आने वाली हर मुश्किल उस घिसाई की तरह है जो तुम्हें और निखारती है। याद रखो, जब दुनिया साथ छोड़ दे, ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं हमेशा। मित्रों, अगर श्री कृष्ण की यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।